तो मूल कर्तव्य हमारे जो है कि मूल संविधान में नहीं था, बाद में जो है कि इससे जोड़ा गया था। इसके लिए सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर उसके अध्यक्ष थे सरदार स्वर्ण सिंह, और उस समय जो है कि HR गोखले कानून मंत्री थे, और उस समय जो है कि भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। तो सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर इन्होंने भारतीय नागरिकों, केवल भारतीय नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य की मांग किए थे। इन्होंने 8 मांगे थे, लेकिन 10 दिया गया, 8 नहीं दिया गया, 10 दिया गया था, और 10 जो कि मौलिक कर्तव्य यह दिया गया था। इसमें 10वां जो मौलिक कर्तव्य जुड़ा, इसमें यह व्यवस्था थी कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में उत्कर्ष की ओर आगे बढ़ने का जो कि सतत प्रयास करें, या जो कि 10वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। जब वर्तमान में बात करते हैं कि मौलिक कर्तव्य कितने हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज कितने हैं, तो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था आपका 86वें संविधान संशोधन 2002 धारा 4। इसमें यह व्यवस्था थी कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को उसके माता पिता या उसके संरक्षण में या उसके अभिभावक जिसके संरक्षण में वो बालक पालन पोषण हो रहा है, तो उनका यह कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष तक आयु के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान कराएं। यह उनके माता पिता का कर्तव्य था। माता पिता नहीं है तो अभिभावक जो है कि उनके जो है कि दादा दादी चाचा चाची कोई भी है, तो उन्हें जो है कि शिक्षा का अवसर प्रदान कराएं। ठीक, एक जो है कि एक विवाद आया, एक केस आता है इस पर जो है कि इमैनुअल बनाम केरल राज्य का मुद्दा आया। उन्होंने कहा कि मूल कर्तव्य जो है कि किसी व्यक्ति को कहा गया कि किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय गान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यहाँ पर व्यक्ति का शब्द प्रयोग किया गया, लेकिन मूल कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों के लिए, न कि व्यक्ति के लिए। व्यक्ति कोई विदेश से आकर इसमें भारत में रह रहा है, नौकरी कर रहा है, या अपनी जो कि जीविका के लिए कोई रोजगार खोला है, तो आप जो कि उससे यह नहीं कहेंगे कि आप जो कि राष्ट्रीय गान गाइए। क्यों? क्योंकि व्यक्ति के लिए बाध्यकारी नहीं है। हाँ, लेकिन नागरिक के लिए बाध्यकारी है। यह जो कि व्यवस्था मूल कर्तव्य में है।